आ जाओ ये क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज assume that a spherical raindrop, the spherical raindrop है, evaporates at a rate proportional to its surface area. A rate proportional evaporates. See, whenever a raindrop will evaporate, ये छोटा छोटा होते जाएगा, छोटा होगा छोटा होगा। जब ये छोटा छोटा होते जाएगा मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो टाइम के साथ कम होते जाएगा। ओके, सो रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स, सो इट्स रेट ऑफ, ओके, ये इवेपोरेशन का रेट मतलब क्या, वॉल्यूम कम होते जाएगा, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल डिक्रीज एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब एस। तो मुझे अभी यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही, एक वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया, ठीक है। देन व्हाट इट सेज, इफ इट्स रेडियस इज 3 mm एंड 1 hour later has been reduced to 2 mm, मतलब यहाँ पर इफ इट्स रेडियस, लेट्स से यहाँ पर रेडियस है 3 mm और 1 घंटे बाद ये रेड्यूस होके बन गया 2 mm। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एंड एनी टाइम, मतलब एक एक्सप्रेशन बनाओ जिससे मैं रेडियस फाइंड कर सकूँ कोई भी टाइम पे, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला फाइंड करके दो जिससे मैं कोई भी टाइम का रेडियस फाइंड कर सकूँ, कोई भी टाइम। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। तो देखो अभी शुरू कैसे करते हैं। तो पहले तो वॉल्यूम और क्या बोल रहा है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, ठीक है। तो मेरे पास दो फार्मूलाज है, मेरे को वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर, ये आता है। एंड आई ऑल्सो नो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r²। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अपने को आते हैं, ओके। इतना अपने पास हैंडी होना चाहिए कि अपने को फॉर्मूलाज आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स यूज दिस अगेन। ये dv/dt अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर, तो dv/dt अगर मैंने ले लिया और मैंने अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो एक कांस्टेंट आ जाता है। बट याद रहे ये डिक्रीज होते जा रहा है, रेडियस जो है वो डिक्रीज, रेडियस इज डिक्रीजिंग, सो कैन आई से dv/dt इज इक्वल टू माइनस के एस। एंड इफ आई से, तो ये मेरे को इतना ही मिला अभी, dv/dt इज इक्वल टू माइनस के एस, ठीक है। अभी इसको आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसको छोड़ दो। अभी ये dv/dt मुझे चाहिए यहाँ पर, dv/dt। तो एक काम करो, ये एक्सप्रेशन ले लो, कौन सा वाला, ये जो दिया है v, और इससे फाइंड करो dv/dt। सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस dv/dt, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 पाई बाहर आ जाएगा, आर क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3r²। एंड कैन आई से दिस इज dr/dt, ओके। सो व्हाट डू आई गेट, dv/dt 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 4 पाई r², 4 पाई r² dr/dt, ये मुझे मिला, ओके। dy/dt 4 पाई r² dv। अभी तुम क्या कर सकते हो, ये 1 और ये 2 दोनों इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। ये 1 और 2 इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा, 4 पाई r² dr/dt इज इक्वल टू माइनस के इंटू एस। एंड कैन आई से 4 पाई r² dr/dt इज इक्वल टू, एस क्या है, एस मुझे पता है 4 पाई r² ही है, तो 4 पाई r² गया, तो क्या मिला, dr/dt इज इक्वल टू माइनस के। अगर मैंने वेरिएबल सेपरेट करके dr इज इक्वल टू माइनस के dt लिखा और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या मिलेगा मुझे, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अभी क्या बोला है, जब शुरुआत में टाइम 0 था तो रेडियस था 3 mm, बराबर, मतलब रेडियस वॉज 3 व्हेन द टाइम वॉज 0। सो सी का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, 3, ओके। तो सी का वैल्यू इधर डाल दो, क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 3, okay. Now what he says ahead is, what he says further is
रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 2, रेडियस हो गया 2, कभी 1 घंटे बाद, टाइम इज 1 आवर, सो रेडियस इज 2, टाइम इज 1 आवर, सो कितना मिलेगा, k इज इक्वल टू 3 - 2, मतलब k मिलेगा 1। अब k का वैल्यू 1 जो मिला, जैसे हम लोग कर रहे हैं, ये प्रीवियस इक्वेशन में डाल दो, तो r इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी माइनस के नहीं, k के यहाँ पे 1 आ जाएगा, t+3, सो कहना इसे r इज इक्वल टू -t+3, यही मेरा रिलेशन बन गया है r और t में, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला है राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन अगर मैं ड्रॉ करने जाता हूँ, तो दिस इज द राइट सर्कुलर कोन, अगर ये ऐसे ड्रॉ करने जाएंगे हम लोग, और इसका हाइट हाइट जो है 9 दिया है अपने को, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, दैट इज द परपेंडिकुलर हाइट, इफ आई कंसिडर दिस एज द परपेंडिकुलर हाइट, तो दिस हाइट इज 9 सेंटीमीटर, ये हुआ 9। रेडियस ऑफ बेस मतलब ये रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर्ड इन, इसके अंदर पानी डाला है, पानी लेट्स से इसमें अभी थोड़ा पानी है, ऐसा देख लो इसमें पानी है, ओके इसके अंदर पानी है, water is poured into it. So if at any instant the water level rises at the rate of, now when I say water level rises at the rate of का मतलब क्या है, वाटर लेवल जब बढ़ रहा है, ओके वाटर लेवल बढ़ना मतलब उसका एक्चुअल में हाइट बढ़ रहा है, लेवल वाटर लेवल मतलब क्या, हाइट की बात हो रही है, ये पानी जैसे मैं डालूंगा ये बढ़ते जाएगा हाइट, हाइट ऊपर ऊपर जाएगा इसका, गमले में पानी और डाला दो, और उसका रेट उसने दिया है मुझे, ओके वेयर ए इज द एरिया, ऐसा कुछ कुछ दिया है, तो लेट्स ट्राई टू डिकोड दिस सम नाउ। सॉल्यूशन में पहले तो राइट सर्कुलर कोन एज हाइट h दिया है 9 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, इन्वर्टेड वाटर स्पोर्ट इफ एट एनी इंस्टेंट वाटर लेवल राइजेस, तो वाटर लेवल राइजेस मतलब हाइट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dh/dt क्या दिया है, π/a, दिस इज गिवन टू यू, वे इज ए क्या है, सरफेस एरिया, मतलब वाटर का सरफेस एरिया है, तो ए अगर देखा जाए तो वाटर का सरफेस एरिया है, एंड शो दैट द वेसल विल बी फुल इन 25 सेकेंड्स, वेसल फुल हो जाएगा 25 सेकेंड्स में, मतलब मुझे टाइम 75 सेकेंड बताने का है, ओके टाइम कितना है 75 सेकेंड में वो पूरा वेसल फुल हो जाएगा, ये बताएंगे। तो स्टार्ट कैसे करें, देखो पहले अभी उसने, अगर क्वेश्चन तुमने ध्यान से पढ़ा, तो बोल रहा है वाटर सरफेस क्या है, ए, तो ए अगर वाटर सरफेस है, तो कहना इसे वाटर सरफेस तो हमेशा सर्कुलर होगा, क्योंकि ऊपर से देखने पे पानी तो सर्कल दिखेगा मुझे यहाँ पर ऐसा, तो ए क्या आएगा, πr², ए विल बी डेफिनेटली πr²। अभी यहाँ पर हम लोग को ना कम से कम वेरिएबल रखने हैं, कम से कम वेरिएबल, जो मुझे dh/dt दिया है उसमें मुझे कम से कम वेरिएबल रखने हैं ताकि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, तो ए को मैंने πr² लिख दिया यहाँ पर, समझ लो, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल आ जाएगा आर, बट अभी इसमें तो खाली एच और टी दो ही है, तो मुझे पूरा कैलकुलेशन दो ही वेरिएबल में लाना है, तो कैसे लाते देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एच दिया है आर दिया है, इसका हम लोग कुछ रेशो लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ r/h, अगर मैंने बोला तो r/h आएगा 5/9, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया r और h को, तो क्या आएगा 5/9, सो आई कैन से रेडियस इज 5/9 टाइम्स ऑफ height, and now what I'll do, I'll substitute this value over here, तो एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा, एरिया का वैल्यू आएगा पाई इंटू आर, मतलब कितना 5/9 h द होल स्क्वायर, सो एरिया विल बी पाई इंटू 25/81 h², सो एरिया विल बी 25/81 पाई h², ओके तो ये मुझे मिला एरिया का वैल्यू। अभी ये एरिया का वैल्यू देखो मैं इधर डाल देता हूँ, मैं वैसे πr² भी डाल सकता था बट r इज अगेन अननोन, तो मैं अभी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मैं इधर डाल देता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली dh/dt ही अपना रेट ऑफ चेंज है,
तो dh/dt इज इक्वल टू पाई इंटू, अभी देखो 1/a है ये ना, a का वैल्यू डाल दूंगा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। सब कुछ उल्टा मतलब क्या, 81 अपॉन क्या बनेगा, 25 पाई h²। सो सब कुछ उल्टा हो गया क्योंकि a का वैल्यू इधर डाला, तो ये 1/a ऑलरेडी है। कैलकुलेशन करके ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि dh/dt विल बी 81/25 into 1/h²। This is what you get. Now what you do is you cross multiply h²dh, मैं वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ। ये बचेगा 81/25 into t। नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो हो गया, अभी इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करने पे ये 81/25 तो बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी बनेगा। फिर ये कितना आ जाएगा, h² मतलब क्या, h³/3 इज इक्वल टू 81/25। टी का क्या आता है, टी का आ जाएगा, सॉरी टी तो बाद में आएगा, आई एम सो सॉरी, टी पहले ही नहीं आएगा, ये एक्चुअली इधर डी टी है। हाँ, देर इज नो टी ओवर हियर, डी टी है सिर्फ इधर, और डी टी का आ जाएगा टी। तो h³ इज इक्वल टू 81, h³/3 इज इक्वल टू 18/25, ये मुझे नया इक्वेशन मिला। ओके, ये मुझे मिला कुछ तो h³ और h और t में मुझे कुछ तो रिलेशन मिला, h और t में। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, अभी h और t में मुझे रिलेशन मिलने पे उसने बोला है कि राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट 9 सेंटीमीटर, उसका पूरा हाइट कितना है, पूरा हाइट एक्चुअली दिया है 9 सेंटीमीटर। तो जब ही वो हाइट पूरा 9 सेंटीमीटर का ऑक्यूपाई हो जाएगा, तभी ये पूरा कोन भर जाएगा, पूरा कोन क्या हो जाएगा, भर जाएगा। मतलब मैं अगर बोलता हूँ कि हाइट अगर मैं यहाँ पर 9 सेंटीमीटर डाल दूंगा, तो ये पूरा कोन भर जाएगा ना। क्या बोला है, शो दैट द वेसल विल बी फुल इन 70, मतलब हाइट का वैल्यू मैं 9 डाल देता हूँ। तो हाइट का वैल्यू अगर मैंने 9 डाल दिया, तो 9 का कितना आ जाएगा, 9³/3 इज इक्वल टू 81/25 इंटू टी। नाउ अगर मैंने 9 का 9 × 9 × 9 लिखा, ये पूरा 25 इधर लाया, और नीचे 3 × 81 लिखा, तो कितना आ जाएगा, 9 1 9, 9 9 81, 9 1 9, 9 1 9, 3 1 3 3 25 3 कितना आ जाएगा, 75 seconds is the answer. So let's see the question now. The question says, if a body cools from 80 degree to 50 degree Celsius, तो बोल रहा है 80 से 50 पे आ रहा है, 80 डिग्री से 50 डिग्री पे आ रहा है, एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, बराबर, इन 30 मिनट्स। ना देखो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, एक तो रूम टेम्परेचर की बात हो रही है और एक बात हो रही है एक बॉडी के टेम्परेचर की। अंडरस्टैंड, दो चीजें यहाँ पर, सो डोंट गेट कंफ्यूज। 80 to 50 पे गया तो 25 किधर से आया। तो बोल रहा है एक 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 बॉडी जो है वो 80 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है जब रूम का टेम्परेचर 25 है। ओके, एंड कितना टाइम लग रहा है उसको, टाइम लग रहा है उसको 30 मिनट। ओके, मतलब शुरुआत में अगर मैं बोलता हूँ कि टाइम 0 है, तो 30 मिनट के बाद में उसको कितना लग रहा है, 30 मिनट के बाद में उसको, ऑफ कोर्स टाइम स्टार्टिंग में मैं पकड़ लूंगा कि 0 है। ओके, सो इनिशियली आई अज्यूम दैट द टाइम इज 0। 0 पकड़ेंगे तो ये अपने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो टाइम 0 क्या आएगा देखना, एक मिनट। ओके, आई विल मेक इट इजी फॉर यू। शुरुआत में जब ये टाइम 0 है, 0 मिनट पे ये बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस पे थी। 30 मिनट बाद, मतलब टाइम कितना हुआ, 30 मिनट्स, ये बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया। दिस इज व्हाट इज मीन्ड, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। 1 आवर मतलब क्या, टाइम कितना हो जाएगा, 60 मिनट के बाद
इसका टेम्परेचर आगे कितना होगा, ऐसा सवाल है। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी जो 80 डिग्री सेल्सियस पे है, 80 से 50 पे आती है 30 मिनट्स में, मतलब अगर टाइम मैंने शुरुआत में 0 मिनट्स ले लिया तो 30 मिनट में वो 50 डिग्री पे आ गई। फिर 1 घंटे बाद, मतलब टाइम अगर 60 मिनट्स हो गया, तो ये बॉडी कितने डिग्री पे आ जाएगी, ये सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सो विल बी यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ओवर हियर। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं हमेशा यहाँ पर, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, कभी जभी, एट टाइम टी मिनट्स। ठीक है, अभी रूम टेम्परेचर उसने अपने को दिया है, रूम टेम्परेचर जो है उसने अपने को दिया है, कितना दिया है वो, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज थीटा 0 भी बोल सकते हैं उसको हम लोग, थीटा 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन आई कैन यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नाउ बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखना डी थीटा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो कैन आई से डी थीटा अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0 कितना है, रूम टेम्परेचर तो 25 दिया है। सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा माइनस 25। अभी मैं अगर आगे इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कैन आई से डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, ये अभी ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो के का के जो है ना, मैं यहाँ पर नेगेटिव ले लूंगा साइन, माइनस के थीटा माइनस 25। ये माइनस साइन इसलिए लिया है बिकॉज द टेम्परेचर इज गेटिंग डिक्रीज्ड। जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है हम लोग, डिक्रीज होती है, डीके होती है, हम लोग यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे। जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे, आई विल टेक अ माइनस साइन ओवर हियर। तो अभी मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखता हूँ, तो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के डी टी। देन व्हाट कैन वी डू इज वी कैन, अभी ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सो दिस इज लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। सो दिस इज द इनिशियल इक्वेशन दैट यू गॉट। अभी इनिशियल इक्वेशन मिलने के बाद ये पार्ट जो हमने देखा था वो हम लोग यूज करते जाएंगे अभी, कि T 0 रहेगा तो टेम्परेचर कितना, 30 रहेगा तो कितना, 60 रहेगा तो कितना, ये धीरे 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 हम लोग सब में अभी एंटर करते जाएंगे। तो इनिशियली आई कैन सी ओवर हियर दैट इज, शुरुआत में बिगिनिंग टाइम 0 रहेगा तो थीटा था 80 डिग्री। तो लेट्स पुट दिस वैल्यूज ओवर हियर नाउ। सो इफ आई पुट दिस वैल्यूज ओवर हियर, log of 80 minus 25 is equal to minus k into 0 plus c। तो ये आ जाएगा log of 80 minus 25 will give me 55। करेक्ट, ये आ जाएगा 55, log 55 आ जाएगा। और ये k तो माइनस k तो कुछ बचा नहीं, मतलब ये 0 हो जाएगा। c कितना मिलेगा, log of 55। अभी ये c का वैल्यू जो मुझे मिला है log of 55, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा अपने को, विल गेट log of थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ 55। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। फिर आगे आगे जो कंडीशन दिया है वो यूज करते हैं। अभी क्या बोल रहा है, थीटा कितना हो गया, टाइम जो है 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। तो 30 मिनट मतलब मैं इधर अभी वैल्यू डाल देता हूँ, ये लॉग ऑफ थीटा कितना है 50 माइनस 25 माइनस के इंटू टी कितना 30 प्लस लॉग ऑफ 55। ओके,
So what will happen over here? If I calculate now, log of 25 is equal to minus 30k प्लस log ऑफ 55. ओके, तो क्या मिलेगा अपने को? कैलकुलेशन करके देखते हैं. अपने को मिलेगा log ऑफ, आई कैन ऑल्सो से 30k इज इक्वल टू log ऑफ 55 माइनस log ऑफ 25. तो 30k इज इक्वल टू log a माइनस log b इज log ऑफ a बाई b. सो k इज इक्वल टू आई गॉट 1/30 log ऑफ, अगर इसको डिवाइड किया 5 11 जा 5 5 जा, ये मुझे मिला k का वैल्यू. अभी ये k का वैल्यू भी मैं किधर डालूंगा? जो प्रीवियस इक्वेशन में मेरे को मिला है. प्रीवियस इक्वेशन क्या मिला है मुझे? इसमें डाल दो k का वैल्यू, तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा. तो log ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के टी, मतलब ये कितना आएगा? k मतलब 1/30 log ऑफ 11/5 प्लस log ऑफ 55. ओके, सो दिस इज व्हाट यू गॉट. इनटू टी भी रहेगा यहाँ पे, टी. सो ये तुमको इतना वैल्यू मिल गया इसका, इनटू टी आ जाएगा यहाँ पर. नाउ फाइनल इसमें क्या दिया है? टी का वैल्यू अगर 60 है तो थीटा कितना हो जाएगा? तो अगर मैं टी का वैल्यू 60 देखता हूँ तो आई जस्ट राइट अगेन, मैं इसको भी यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर. वेट, आई राइट एट द टॉप. देखो, तो अभी मुझे टी का वैल्यू जो है वो दिया है उसने 60 मिनट, तो बोल रहा है थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा. तो इफ आई पुट log ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 1/30 log ऑफ 5/11 इंटू टी का वैल्यू कितना है? 60. तो इसको इंटू 60 अगर मैंने किया तो इंटू 60 मतलब कैन आई पुट इट ओवर हियर इटसेल्फ? 60 इधर ही डाल देते हैं. ये 60 इधर अगर आ गया तो कैंसिलेशन करना इजी हो जाएगा. प्लस log ऑफ 55. लेट्स सॉल्व दिस अहेड. ये आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा log ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 32 जा 60 माइनस -2 log ऑफ 5/11 हो जाएगा ये, प्लस log ऑफ 55. नाउ ये जो बचा है वो कैलकुलेशन का ही पार्ट है अभी. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. तो दिस विल बी log ऑफ थीटा माइनस 25 एंड दिस विल बी, ये log ऑफ, अगर मैंने ऐसा लिखा log 55 माइनस ये 2 log 5/11, और इसको अगर आगे सॉल्व किया तो ये मिलेगा log ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू log a माइनस log b इज अगेन log ऑफ a बाई b, log ऑफ a बाई b डिवाइडेड बाई b. बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 भी है, तो ये 2 तो इसके सिर पे जाएगा. ओके, इसके सिर पे जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा. तो ये केयर लेना पड़ेगा अपने को कि log 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा. तो log ऑफ 55 डिवाइडेड बाय log, ये आएगा 25/121, 25/121. ये कैलकुलेशन देखना. तो दिस विल बी log ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू log ऑफ, अगर ये पूरा ऊपर चला गया तो दिस डिवाइड बाय, मतलब 55 इंटू 121 अपॉन
25 आ जाएगा, तो 5 5 आ जाएगा, 5 11 आ जाएगा। एंड लॉग अगर मैंने दोनों साइड से हटा दिया, दोनों साइड से अगर मैंने लॉग हटा दिया, आई टेक अ न्यू पेज नाउ, वेट। थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू, तो यहीं पे करते हैं, लॉग ऑफ, लॉग अगर हट गया तो कितना आ जाएगा, थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू, ये आएगा 11 इंटू 121, 11 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो दिस कम्स आउट टू बी, एक मिनट रुको जरा, 55 डिवाइडेड बाई, ओके देयर इज अ स्मॉल करेक्शन ओवर हियर। यहाँ पर 11/5 था, यहाँ पर 11/5 आ जाएगा, सो देयर इज अ 11/5 ओवर हियर, सो दिस विल बी 11/5। सो यहाँ पर ये 11/5 आएगा, सो दिस विल बी 11/5, और ये भी 11/5 हो जाएगा। So this will be 11/5, हाँ, this is 11/5। तो ये आ जाएगा 11/5 का स्क्वायर मतलब 121/25। सो दिस विल बी थीटा, ये आ जाएगा 55 इंटू 25/121, एंड कैंसिलेशन करके 11 5 आ जाएगा, 11 11 हो जाएगा। अगर लॉग हट गया तो बचेगा थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 125/11, 125/11, जिसको डिवाइड करके अगर मैंने देखा तो 25 प्लस, अगर इसको डिवाइड किया मैंने या फिर वैसे ही रखा 125/11, यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, द आंसर दैट यू विल गेट इज 36.36। Question says in a certain culture of bacteria, rate of increase is proportional to number present. Now in a certain culture of bacteria मतलब let's say ये बैक्टीरिया जो है उसका कुछ तो एक पॉपुलेशन रहेगा, मतलब कुछ तो नंबर रहेगा। सो लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी एन। तुम लोग एन ले लो या एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, जो चाहिए ले लो। तो मैंने ले लिया एन। रेट ऑफ इंक्रीज मतलब, रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब ये होता है डेरिवेटिव। अभी रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है वो टाइम के साथ होता है, तो डी टी, डी बाई डी टी, रेट ऑफ इंक्रीज मतलब डी बाई डी टी। और क्या रेट चेंज हो रहा है, बैक्टीरिया चेंज हो रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ व्हाट, ऑफ डेफिनेटली बैक्टीरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब ये साइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब चेंज होने वाला। प्रोपोर्शनल टू व्हाट ही सेइंग इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। अभी नंबर कितना लिया हम लोग ने, नंबर लिया है एन, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू एन। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू, वी यूज ए कॉन्स्टेंट ओवर हियर, जो मैं ले लेता हूँ के इंटू एन। ये होने के बाद में हम लोग करते हैं इसको अभी सेपरेट। सो आई कैन से डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू के इंटू डी टी। डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू के इंटू डी टी। सो डी एन अपॉन एन मैंने इसको सेपरेट कर दिया।
अभी डी एन अपॉन एन इज लॉग एन इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन आएगा टी। ओके, सो लॉग एन इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये मुझे मिला। ये मैंने एक्चुअली क्या किया, तो मैंने इसको एक्चुअल में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के फॉर्मेट में लाया। मतलब मैंने एन को यहाँ पर एन के साथ लाया और ये डी टी को उधर डाल के मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेट करने पे मुझे कुछ तो मिला। ये इसको मैं चाहिए तो इसको वन दे दो या इसको वैसे ही रखूं। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट वेर इट सेज इफ इट इज फाउंड, इफ इट इज फाउंड, इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, तो नंबर डबल हो रहा है 4 घंटे बाद। बट एक बात याद रखना कि जब वो बोल रहा है कि इफ इट इज फाउंड तो नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, तो ये बोल रहा है कि वो जो, अगर बैक्टीरिया पहले एन था तो अभी हो गया है डबल। ओके, डबल हो गया है और टाइम कितना बोल रहा है, 4 घंटे। बट अंडरस्टैंड पहले कितना था, पहले कितना था वो तो हमने लिया ही नहीं। तो पहले लेट से एन जीरो लेता हूं मैं। सो लेट एन जीरो बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, लेट एन का वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, एन जीरो लेता हूँ। शुरुआत में बैक्टीरिया कितना था, एन जीरो। जब भी टाइम कुछ भी नहीं था, मतलब शुरुआत में, मतलब बिगिनिंग के बारे में बात ही नहीं हो रही है। सो शुरुआत में अगर एन जीरो होगा तो 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मतलब टी जब मैं बोलता हूँ 4 हो जाएगा 4 घंटे बाद, बिकॉज टाइम विल बी आफ्टर 4 आवर्स। बैक्टीरिया जो शुरुआत में था कितना था, एन जीरो, उसका डबल हो जाएगा। डबल मतलब क्या हो जाएगा, एन जीरो। सो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन। सी वेन एवर इट इज नॉट गिवन इन द बिगिनिंग, हम लोग को लेना है टाइम जीरो और एन को हमेशा हम लोग ले लेंगे एन जीरो। तो टी इजिकल टू जीरो और एन इजिकल टू एन जीरो अगर मैंने इसमें पुट किया, ये इक्वेशन वन में पुट किया, तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एन की जगह पे आएगा एन जीरो, के इंटू टी के जगह पे आएगा जीरो प्लस सी। सो सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन जीरो मुझे मिला। अभी ये वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, सी इज इक्वल टू एन जीरो, ये वैल्यू मैं डेफिनेटली, ये वैल्यू आई विल पुट इट ओवर हियर। तो व्हाट आई विल गेट इज log n इज इक्वल टू के टी प्लस log n जीरो। सो अभी इसके बाद में log n जीरो लेफ्ट में आएगा तो क्या आएगा, log n माइनस log ऑफ n जीरो इज इक्वल टू के टी। सो log a माइनस log b के फॉर्मेट से आएगा log ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू के टी। ओके, ये आ गया log ऑफ n बाई n जीरो इज इक्वल टू के टी। कितना मुझे मिल गया। ओके, आगे कुछ दिया तो नहीं है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अभी ये यूज करके हम लोग सब में आगे बढ़ते हैं। अभी बोल रहे टाइम कितना है, 4 घंटे। 4 घंटे बाद क्वांटिटी क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब जो एन जीरो था अभी उसका 2n0 हो गया 4 घंटे बाद। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ एन के जगह पे मैं डाल देता हूँ इक्वेशन 2 में, एन के जगह में मैं लिख देता हूँ 2n0 और नीचे n0 वैसे ही आएगा इज इक्वल टू के इंटू टी के जगह पे आ जाएगा 4 घंटे, बिकॉज टाइम इज 4 आवर्स। तो नाउ n0 विल कैंसिल। तो अगर n0 कैंसिल हो गया तो क्या बचता है, वी गेट log 2 इज इक्वल टू 4k। सो आई विल गेट k इज इक्वल टू 1/4 log 2। k का वैल्यू मुझे मिला 1/4 log 2। ओके, दिस इज व्हाट आई गॉट k का वैल्यू। अभी ये k का वैल्यू अगर मैंने इसमें डाल दिया, यहाँ पर जो इक्वेशन मुझे मिला है, दिस इज द इक्वेशन दैट आई गॉट ओवर हियर, ये वाले में अगर मैंने k का वैल्यू डाल दिया इधर तो एक नया इक्वेशन तैयार हो जाएगा। हाँ, आगे क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ा तो और भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। मतलब टाइम अगर 12 घंटे हो जाएगा तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 घंटे बाद एन का वैल्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो इसको रीफ्रेम कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ, ये के का वैल्यू अगर इसमें डाला तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ एन अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू के जगह पे आएगा 1/4 log 2 इंटू इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ टी ओवर हियर। तो क्या आ जाएगा, log ऑफ एन अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू 1/4
log 2। अभी t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू है 12। t का वैल्यू कितना डाला मैंने t का वैल्यू यहाँ पर, ये जो t का वैल्यू है यहाँ पर मैंने डाल दिया 12, क्योंकि मेरे को क्या दिया है? 12 आवर्स दिया है। तो मैंने अगर यहाँ पर वैल्यू डाल दिया तो आगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही बचा अभी। तो व्हाट विल आई गेट ओवर हियर? सो log ऑफ n by n0। सो इफ आई कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आ जाएगा। ये कैंसिलेशन किया तो दूसरे कलर से करता हूँ मैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सो यू विल गेट 3 log 2। ओके, ये 3 सिर्फ फिर से इसके सिर पे जाएगा। यू विल गेट log ऑफ n by n0 इज इक्वल टू log 2 क्यूब। तो log ऑफ n अपॉन n0 इज इक्वल टू log ऑफ 2 क्यूब इज log 8 आ जाएगा। और अगर मैंने दोनों साइड से log हटा दिया तो n अपॉन n0 आ जाएगा 8, and therefore you get finally n is 8 times of n0. This is what you get. Question says in a certain culture of bacteria, rate of increase is proportional to number present. Now in a certain culture of bacteria, मतलब let's say ये बैक्टीरिया जो है उसका कुछ तो एक पॉपुलेशन रहेगा, मतलब कुछ तो नंबर रहेगा। सो लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी एन। तुम लोग एन ले लो या एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, जो चाहिए ले लो। तो मैंने ले लिया एन। रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब ये होता है डेरिवेटिव। अभी रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है वो टाइम के साथ होता है। तो डी टी, डी बाई डी टी, रेट ऑफ इंक्रीज मतलब डी बाई डी टी। और क्या रेट चेंज हो रहा है? बैक्टीरिया चेंज हो रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ व्हाट? ऑफ डेफिनेटली बैक्टीरिया। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब ये साइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब चेंज होने वाला। प्रोपोर्शनल टू व्हाट ही सेइंग इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। अभी नंबर कितना लिया हम लोग ने? नंबर लिया है n, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू n। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू, वी यूज अ कॉन्स्टेंट ओवर हियर, जो मैं ले लेता हूँ k इंटू एन। ये होने के बाद में हम लोग करते हैं इसको अभी सेपरेट। सो आई कैन से डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू k इंटू डी टी। डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू k इंटू डी टी। सो डी एन अपॉन एन मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अभी डी एन अपॉन एन इज लॉग एन इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 आएगा टी। ओके, सो लॉग एन इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये मुझे मिला। ये मैंने एक्चुअली क्या किया, तो मैंने इसको एक्चुअल में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के फॉर्मेट में लाया। मतलब मैंने एन को यहाँ पर एन के साथ लाया और ये डी टी को उधर डाल के मैंने क्या किया? मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने पे मुझे कुछ तो मिला। ये इसको मैं चाहिए तो इसको 1 दे दो या इसको वैसे ही रखूं। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट वेर इट सेज इफ इट इज फाउंड, इफ इट इज फाउंड इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। तो नंबर डबल हो रहा है 4 घंटे बाद। बट एक बात याद रखना कि जब वो बोल रहा है कि इफ इट इज फाउंड तो नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, तो ये बोल रहा है कि वो जो, अगर बैक्टीरिया पहले एन था तो अभी हो गया है डबल। ओके, डबल हो गया है। और टाइम कितना बोल रहा है? 4 घंटे। बट अंडरस्टैंड, पहले कितना था वो तो हमने लिया ही नहीं। तो पहले लेट से n0 लेता हूं मैं। सो लेट n0 बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, लेट n का वैल्यू मैं क्या लेता हूँ? n0 लेता हूँ। शुरुआत में बैक्टीरिया कितना था? n0। जब भी टाइम कुछ भी नहीं था, मतलब शुरुआत में, मतलब बिगिनिंग के बारे में बात ही नहीं हो रही है। सो शुरुआत में अगर n0 होगा तो 4 घंटे बाद मतलब t जब मैं बोलता हूँ 4 हो जाएगा 4 घंटे बाद, बिकॉज टाइम विल बी आफ्टर 4 आवर्स। बैक्टीरिया जो शुरुआत में था कितना था? n0, उसका डबल हो जाएगा। डबल मतलब क्या हो जाएगा? n0। सो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन। सी व्हेनेवर इट इज नॉट गिवन इन द बिगिनिंग, हम लोग को लेना है टाइम 0
और n को हमेशा हम लोग ले लेंगे n0। तो t इजिकल टू 0 और n इजिकल टू n0 अगर मैंने इसमें पुट किया, ये इक्वेशन 1 में पुट किया, तो क्या मिलेगा? log ऑफ n की जगह पे आएगा n0, k इंटू टी के जगह पे आएगा 0 प्लस c। सो c इजिकल टू लॉग ऑफ n0 मुझे मिला। अभी ये वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, c इजिकल टू n0, ये वैल्यू मैं डेफिनेटली, ये वैल्यू आई विल पुट इट ओवर हियर। तो व्हाट आई विल गेट इज log n इजिकल टू के टी प्लस log n0। सो अभी इसके बाद में log n0 लेफ्ट में आएगा, तो क्या आएगा? log n माइनस log ऑफ n0 इजिकल टू के टी। सो log a माइनस log b के फॉर्मेट से आएगा log ऑफ a बाई बी इजिकल टू के टी। ओके, ये आ गया log ऑफ n बाई n0 इजिकल टू के टी। कितना मुझे मिल गया? ओके, आगे कुछ दिया तो नहीं है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अभी ये यूज करके हम लोग सब में आगे बढ़ते हैं। अभी बोल रहे टाइम कितना है? 4 घंटे। 4 घंटे बाद क्वांटिटी क्या हो गया? डबल हो गया। मतलब जो n0 था अभी उसका 2n0 हो गया 4 घंटे बाद। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ n के जगह पे मैं डाल देता हूँ इक्वेशन 2 में, n के जगह में मैं लिख देता हूँ 2n0, और नीचे n0 वैसे ही आएगा इजिकल टू k इंटू टी के जगह पे आ जाएगा 4 घंटे, बिकॉज टाइम इज 4 आवर्स। तो नाउ n0 विल कैंसिल। तो अगर n0 कैंसिल हो गया तो क्या बचता है? वी गेट log 2 इजिकल टू 4k। सो आई विल गेट k इजिकल टू 1/4 log 2। k का वैल्यू मुझे मिला 1/4 log 2। ओके, दिस इज व्हाट आई गॉट k का वैल्यू। अभी ये k का वैल्यू अगर मैंने इसमें डाल दिया, यहाँ पर जो इक्वेशन मुझे मिला है, दिस इज द इक्वेशन दैट आई गॉट ओवर हियर, ये वाले में अगर मैंने k का वैल्यू डाल दिया इधर, तो एक नया इक्वेशन तैयार हो जाएगा। हाँ, आगे क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ा तो और भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। मतलब टाइम अगर 12 घंटे हो जाएगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 घंटे बाद n का वैल्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो उसको रीफ्रेम कर लेते हैं। तो log ऑफ ये k का वैल्यू अगर इसमें डाला तो क्या बनेगा? log ऑफ n अपॉन n0 इज इक्वल टू k की जगह पे आएगा 1/4 log 2 इंटू इंटू क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ t ओवर हियर। तो क्या आ जाएगा? log ऑफ n अपॉन n0 इज इक्वल टू 1/4 log 2। अभी t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू है 12। t का वैल्यू कितना डाला मैंने t का वैल्यू यहाँ पर, ये जो t का वैल्यू है यहाँ पर मैंने डाल दिया 12, क्योंकि मेरे को क्या दिया है? 12 आवर्स दिया है। तो मैंने अगर यहाँ पर वैल्यू डाल दिया तो आगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही बचा अभी। तो व्हाट विल आई गेट ओवर हियर? सो log ऑफ n by n0। सो इफ आई कैंसिल 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आ जाएगा। ये कैंसिलेशन किया तो दूसरे कलर से करता हूँ मैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो यू विल गेट 3 log 2। ओके, ये 3 सिर्फ फिर से इसके सिर पे जाएगा। यू विल गेट log ऑफ n by n0 इज इक्वल टू log 2 क्यूब। तो log ऑफ n अपॉन n0 इज इक्वल टू log ऑफ 2 क्यूब इज log 8 आ जाएगा। और अगर मैंने दोनों साइड से log हटा दिया तो n अपॉन n0 आ जाएगा 8, and therefore you get finally n is 8 times of n0. This is what you get.